जो माता पिता के सपनों को पूरा करता है उसे सपूत कहते हैं, और जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जीने का जज्बा पैदा करता है उसे हेम गोपाल राजपूत कहते हैं। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं भिखना पहाड़ी से हेम गोपाल राजपूत आज फिर आपके साथ। मैंने आपसे कहा था कि 11th की भी बैच शुरू की जाएगी। आज से मैं 11th के चैप्टर्स को भी स्टार्ट कर रहा हूं, और 11th की इंग्लिश में सबसे पहले मैं रेनबो पार्ट 1, जो बिहार बोर्ड के बीएससीबी के सिलेबस में रेनबो पार्ट 1 जो 100 मार्क्स की किताब है उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपका है एनिमल्स इन प्रिजन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस चैप्टर को हमारे चाचा नेहरू यानी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। जेल के दौरान जो उनके जीवन में बहुत सारी चीजें आई हैं, जैसे जानवरों से प्रेम, समाज के प्रति उनका क्या दायित्व है, समाज से उनका कितना लगाव था, देश को किस हद तक आगे लेके जाना है, ये सारी चीजें उनके जेहन में थी। लेकिन फिर भी उससे ऊपर उनके जेहन में क्या था, तो वो मैं आपको बता दूं कि उनके जेहन में एक बड़ी अच्छी चीज थी। वही थी प्रकृति के हर व्यक्ति से, प्रकृति के हर जीव से, प्रकृति के हर उस क्रिएचर से जो इस प्रकृति में एग्जिस्ट करता है, उन सब से प्रेम करना। मुझे छोटे बच्चों की एक किताब मिली है जिसमें कुछ लाइंस मिले हैं। वो इतने अच्छे लाइंस हैं, उन लाइंस को जब मैं पढ़ता हूं तो मेरा हृदय भाव विभोर हो जाता। वो लाइंस क्या है कि जिसको न अपने बंधुओं के सुख दुख का ध्यान है, यानी जिसको न अपने बंधुओं के सुख दुख का ध्यान है, जिसको न अपने पूर्वजों की कीर्ति का कुछ ज्ञान है। हमारे पूर्वजों ने केवल हमें नहीं इस धरती पर भेजा, बल्कि हमारे पूर्वजों ने तमाम जीवों को भेजा, तमाम जो है जानवरों को भेजा, जीव जंतुओं को भेजा। तो कहता है जिसको न अपने बंधुओं के सुख दुख का ध्यान है, जिसको न अपने पूर्वजों की कीर्ति का कुछ ज्ञान है, जिसको न अपनी हीनता पर शोक खेद महान है। यानी जो व्यक्ति अपने हीन होने पर खेद नहीं करता, शोक नहीं करता, तो वैसे व्यक्ति का जीवन का कोई मतलब नहीं है। और यही चीज इस चैप्टर में नेहरू जी कहना चाहते हैं कि जिसको न अपनी हीनता पर शोक खेद महान है, जिसको नहीं खलता कभी सागर, जिसको नहीं खलता कभी संसार में अपमान है। यानी जिसको अगर संसार में अपमान नहीं खलता, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। नेहरू जी भले ही देहरादून के जेल में बंद थे, लेकिन उनके जीवन की एक प्लानिंग चल रही थी। उस प्लानिंग का जो है सबसे बड़ा सूत्रधार जो है देश था, क्योंकि देश को वो बहुत आगे लेके जाना चाहते थे। जिसको न निज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, नर पशु निरा है और मृतक समान है। मतलब कहने का, देश की छोटी से छोटी चीज राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत रहती है। इसीलिए तो कहा गया है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये उस राष्ट्रभक्त की कहानी है जिसने अपने जीवन के बहुत सारे समय को जेल में गुजारा, और जेल में उन्होंने अपना आत्मचिंतन किया। और उसी आत्मचिंतन की देन है कि आज भारत आजाद है, और आजाद भारत में आज हम IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और उसके बाद हम लोग तमाम इमिनेंट इंस्टीट्यूशंस जो देख रहे हैं, इन सारे इंस्टीट्यूशंस का सारा क्रेडिट पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के एक एक मिनट का इस्तेमाल किया, एजुकेशन की उस नींव को रखा इस देश के लिए, जिस नींव को देखने के बाद हिंदुस्तान का हर एक युवा जो एजुकेशन लेने के लिए हमारे इमिनेंट इंस्टीट्यूशंस में जाता है, उसे यह लगता है कि नहीं, हमारे देश में चाचा नेहरू ने हमें बहुत कुछ दिया है। 15 अगस्त 1947 को तो देश आजाद हुआ, लेकिन उसके पहले अंग्रेजों द्वारा लाठियों की गई इस बौछार को नेहरू ने अपने जीवन में देखा है। नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जो पेशे से वकील थे, सभी ने छोड़ करके और देश की आजादी में हिस्सा लिया, और उसी का नतीजा है कि आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे लगता है किताबें आप सब लोग लाए होंगे। आप लोग अपनी किताबों को खोल लीजिए, और बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। आप अपने सामने अपनी किताब खोलिए, और उसके बाद मैं उसके आगे आपको बताता हूं। मेरी वॉइस आपके सामने आएगी, और आप अपने सामने किताब को रखेंगे, और किताब में एक एक शब्द को मैं एक्सप्लेन करूंगा। उस शब्द को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अपना किताब आप खोलेंगे एनिमल्स इन प्रिजन, और उसका पहला जो पेज है जिस पर कि चाचा नेहरू के बारे में बताया गया है, उसको मैं अच्छी तरह बता रहा हूं। उसको ध्यान पूर्वक सारे 11th के बच्चे अपने किताब को लेकर देखें और उस पर ध्यान से देखें। मैं आगे इस चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग किताब खोलिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी वॉइस आपके सामने होगी, आप उसको अच्छी तरह से समझेंगे। हाँ, तो अभी आपके सामने ये पेज है, आप देख रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी किताब खोल लीजिए। कह रहा है कि एनिमल्स इन प्रिजन, मतलब जानवर जो हैं वो कैद में। एनिमल्स इन प्रिजन, जवाहरलाल नेहरू
1889 टू 1964, यानी जवाहरलाल नेहरू ने 1889 में जन्म लिया और 1964 में दुनिया को छोड़ के चले गए। कहता है इंडियाज फर्स्ट पीएम, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, वॉज पॉपुलर, पॉपुलर मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, एमंग द चिल्ड्रेन, कहता है बच्चों के बीच में प्रसिद्ध थे, एज ए चाचा नेहरू, चाचा नेहरू की तरह। ही वॉज ए मैन ऑफ, वह एक आदमी थे, रेयर सेंसिटिविटी, रेयर सेंसिटिविटी का मतलब होता है बच्चों कि जो है मुश्किल से संवेदनशीलता, रेयर सेंसिटिविटी। ही वॉज ए मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी, मतलब उनके अंदर इतनी संवेदना थी जितनी संवेदना दूसरों के अंदर नहीं थी। एजुकेटेड एट हॉरो एंड कैम्ब्रिज, कहाँ इन्होंने शिक्षा ली, हॉरो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हैं, दोनों विदेश की यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर इन्होंने शिक्षा ली। ही बिकेम ए बैरिस्टर, वह एक वकील बने। आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस, प्रकृति विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद वह एक वकील बने। एंड लॉ एंड रिटर्न, एंड लॉ, लॉ का मतलब क्या होता है, कानून, LAW। एंड रिटर्न टू इंडिया, भारत लौटे इन 1921, 1921 में वह कहाँ लौटे, भारत लौटे। डीपली इन्फ्लुएंस्ड, बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे, किसके द्वारा, बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा। ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने भारतीय राजनीति को ज्वाइन किया। एंड सून इमर्ज्ड, जल्दी ही वो उभर कर सामने आए, EMERGED, इमर्ज्ड का मतलब होता है उभरना, एज अ लीडर ऑफ द कंट्री यूथ। इंडिया के जो युवा वर्ग के लोग थे, इंडिया के जो जवान लोग थे, उनके नेता के रूप में उभर के सामने आए। हाउएवर, लेकिन ही वॉज नॉट ए मेयर पॉलिटिशियन, वो केवल एक राजनेता नहीं थे। ही वॉज ऑल्सो ए ड्रीमर, वह एक स्वप्नदर्शी थे, आइडियलिस्ट, विचारवादी थे, ह्यूमैनिस्ट, मानवतावादी थे। एन आर्टिस्ट, कलाकार, इन वर्ड्स, अपने शब्दों को इस तरह पिरोते थे कि जिन्हें देखकर उनकी सारी प्रतिभाएं नजर आती हैं। एज वेल हिज वर्क्स, उनकी रचनाएं। एन ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। देखो ऑटोबायोग्राफी का मतलब है जो व्यक्ति खुद से लिखे, AUTOBIOGRAPHY। अब बायोग्राफी का मतलब होता है जब व्यक्ति के बारे में कोई खुद लिखे। तो हिज एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इनकी किताबों का नाम है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ग्लिम्स ऑफ वर्ड्स, अब बोलोगे सर ग्लिम्स क्या होता है, तो GLIMPSE, ग्लिम्स माने झलक होता है, तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड, विश्व की झलक। हिस्ट्री एंड लेटर फ्रॉम ए फादर, हिस्ट्री एंड लेटर फ्रॉम ए फादर मतलब इतिहास और पत्र किसके द्वारा, पिता के द्वारा, पिता से, ठीक है। हिस्ट्री एंड लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डाउटर, अपनी बेटी को। आर रिमार्केबल, याद करने योग्य हैं। फॉर ए रेयर विगोर, मतलब एक बड़ा ही अजीबो गरीब रचना है, एक ताकत भर देती है, ब्यूटी, सुंदरता भर देती है। दे एस्टैब्लिश्ड, ये इन्हें स्थापित करते हैं। हिम एज ए मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, उन्हें इंग्लिश के प्रोज और पोएट्री में क्या अंतर होता है बच्चों, तो प्रोज का मतलब गद्य होता है और पोएट्री का मतलब आपका पद्य होता है। तो कहता है कि प्रोज है यानी उनको, मास्टर का मतलब होता है उस चीज का स्किल्ड व्यक्ति, माने उस चीज में बहुत ज़्यादा जानकार व्यक्ति के रूप में उनको स्थापित करता है। वाइल इन प्रिजन, जब वो जेल में थे, बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले। ही रीड बुक्स, वह किताबों को पढ़ते थे। ऑब्जर्व्ड नेचर, नेचर को ऑब्जर्व करते थे। ड्रीम्ड एट टाइम्स, बहुत सारे समय में कल्पनाओं में खो जाते थे। एंड रोट इन हिज पावरफुल, और अपने पावरफुल एंड पोएटिक स्टाइल, अपने पोएटिक स्टाइल, पोएटिक POETIC, पोएटिक स्टाइल का मतलब होता है बच्चों पद्य वाली स्टाइल, गद्य वाली नहीं, पद्य वाली स्टाइल। अबाउट ऑल दैट, इन सब के बावजूद, ही थॉट एंड फेल्ट, उन्होंने महसूस किया। हिज एलिजेंट पोएटिकल प्रोज, मतलब अपने प्रोज को, अपने गद्य को पोएटिकल मतलब सुंदर तरीके से लिखने का, इज द बेस्ट कैप्चर्ड, इसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कैप्चर किया इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपने आत्मकथा में। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जो सारांश लिया गया है, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट का मतलब सारांश होता है। टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, यह उनके आत्मकथा से लिया गया है। रिवील्स नेहरू, ये नेहरू के बारे में खुलासा करता, लव फॉर नेचर, प्रकृति से कितना उनको प्रेम था उसके बारे में खुलासा करता है। इट इज रिमार्केबल, यह याद करने योग्य है। हाउ ही ड्राइव्स प्लीजर, कैसे वो अपने आनंद को लोगों के बीच लाते हैं। फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स, विभिन्न जानवरों को देखते हुए। एंड गिव्स रेस्पेक्ट इवन टू द टीनियस्ट एनिमल, छोटे से छोटे क्रिएचर को भी किस तरह से जो है उसे सम्मान देना है। द पीस इज ए पावरफुल एग्जाम्पल, ये जो सारांश है ये एक पावरफुल उदाहरण है ऑफ लिव एंड लेट लिव, जियो और जीनो दे का बेहतर एग्जाम्पल है।
अब आप समझ सकते हैं कि नेहरू ने अपने जीवन को किस तरह से जेल के अंदर डाला, कैसे उन्होंने जेल के अंदर काम किया, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और मैं समझता हूं कि अगले क्लास में हम लोग इसको, अभी हमने इसके बारे में बताया, अगले क्लास में फिर हम इस चैप्टर को और ज़्यादा तरीके से रिलीज़ करेंगे। अभी मैंने पहले पेज को बताया है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। तब तक के लिए आप लोगों के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे एवरीबॉडी। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.